हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और मैं फिर से आ गया हूं आप सबों के बीच में मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का सीरीज को लेकर के। और आज मैं आप लोगों के बीच जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो है इंटीग्रेशन पार्ट 2। अगर आप लोगों ने इंटीग्रेशन पार्ट 1 का वीडियो देख लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं देखे हैं तो जाइए और पहले देखिए ताकि ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है। अगर आप लोग मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो कृपया करके इन वीडियोस को जरूर देखें। ठीक है। आप लोगों का जो सिलेबस है उसका टॉपिक काफ़ी इजी हो जाएगा। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इंटीग्रेशन से बहुत डर लगता है। और पता है डर क्यों लगता है? डर इसलिए लगता है क्योंकि उसका इजी कॉन्सेप्ट उन्हें पता नहीं होता है। आप मेरे वीडियोस को फॉलो कीजिए, 100% आपको हर एक टॉपिक में मज़ा भी आएगा और हर एक टॉपिक समझ में भी आएगा। नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा उससे रिलेटेड वीडियोस को फिर से बना सकूँ। ठीक है। तो चलिए आज मैं इंटीग्रेशन पार्ट 2 डिस्कस करता हूँ। पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया था कि कैसे क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूलाज हैं, वो सारे फॉर्मूला को मैंने बताया था। ठीक है। आज सब्स्टिट्यूशन रूल को मैं बताने वाला हूँ इंटीग्रेशन का। ठीक है। कौन सा रूल बताने वाला हूँ? सब्स्टिट्यूशन रूल। ठीक है। देखिए सब्स्टिट्यूशन रूल अगर आप पढ़ रहे हैं, अभी मेरे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं ये वीडियो तभी देखिएगा जब आप पार्ट 1 देख चुके हों। और अगर पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो कृपया करके ये वीडियो को आप नहीं देखें। ठीक है। नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसमें हमें करना क्या है, अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो जिसका आपको फॉर्मूला नहीं पता हो, मतलब जैसे मैंने बेसिक फॉर्मूला जो वीडियो पार्ट 1 में बताया था, जैसे x का पावर n हो dx, इसका इंटीग्रेशन है तो क्या होता था, x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ठीक है। और प्लस कांस्टेंट c लिख देते थे। ठीक है। ये तो काफी सिंपल था, डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला पे पुट कर देते थे। ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन इस हिसाब से ना हो, जैसे क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, मान लीजिए कि इंटीग्रेट कीजिए x प्लस 1 का होल पावर 7 dx, तो हम लोग क्या करेंगे? तो हमें क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूशन रूल से बनाना है। और सब्स्टिट्यूशन रूल कैसे बनेगा, बस देखते जाइए और समझते जाइए, है ना। क्या करना है, देखिए यहाँ पे फंक्शन क्या, अगर ये पूरा का पूरा x होता तो x का पावर 7 मतलब इस फॉर्म में आ जाता, x का पावर n के फॉर्म में आ जाता ना। तो ठीक है, मान लेते हैं लेट x प्लस 1 इक्वल टू u मान लिया हम लोग, कोई भी वेरिएबल। यू हैव many variables, many alphabet, okay, except x and y, that is you have 24 alphabet except x and y. You can use all of these alphabet, okay. तो हम लोगों ने क्या मान लिया है, u मान लिया है, x प्लस 1 इक्वल टू u। ठीक है। अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएट करना है, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, है ना। 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, इक्वल टू du बाय dx हो जाएगा। ठीक है। बोथ साइड हम लोग क्या किए हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं। ठीक है। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन भी नहीं आता है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जा करके देखिए और पहले डिफ्रेंशिएशन पढ़िए और तब उसके बाद इंटीग्रेशन पढ़िएगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू du बाय dx। ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब ये जो इंटीग्रेशन, जिसका इंटीग्रेशन तो उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना। जो माने हुए हम लोग क्या माने हैं, x प्लस 1 को u माने तो u का पावर हम लोग 7 दे दिए।
अब dx के जगह पे क्या मानना है, देखिए भाई यहाँ पे dx का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। 1 इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स है, तो यहाँ से dx निकाल सकते हैं, dx क्या हो जाएगा, du हो जाएगा। तो u का पावर 7 इंटू डी यू। अब बताइए क्या इस फॉर्मेट में आ गया x का पावर n का डिफरेंशिएशन dx के, सॉरी इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में, उसी प्रकार से u का पावर 7 किसके रिस्पेक्ट में, du के रिस्पेक्ट में, मतलब u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, सेम वही सीन। x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का पावर n प्लस 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा u का पावर 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 होता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा 7 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c लिख दीजिए, मतलब u का पावर 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस c। ठीक है, क्या हो जाएगा, u किसको माने हम लोग, x प्लस 1 को। अब लिख दीजिए u के जगह पे x प्लस 1 का पावर 8 होल डिवाइडेड बाय 8 प्लस कॉन्स्टेंट c। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन रूल का सबसे सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको ये समझाया है। ठीक है, इसमें दिक्कत मेरे समझ से नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस प्रकार का, कहता है इंटीग्रेट कीजिए आप किसको, 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का पावर 5 x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहां पे भी लोचा है हमारे पास, है ना। क्या करना है, सीधा मानिए लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 को u मान लीजिए, u भी आपको जो इच्छा मान सकते हो। ठीक है, मैंने क्या किया, ये जो फंक्शन है जिसका पावर दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसको हम लोग u मान लिए। ठीक है, अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कीजिए, क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, प्लस 5 है, 5 का होता है 0, इक्वल टू u का डिफरेंशिएशन du बाय dx। ठीक है, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो यहाँ से dx बराबर क्या हो जाएगा, du बाय 2x। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट कीजिए, 2x एक्स स्क्वायर प्लस 5 को क्या माने हैं हम लोग, u माने, u का पावर 5 होगा, dx के जगह क्या होगा, dx इक्वल टू क्या है, du बाय 2x है, तो 2x कैंसिल हो गया, बचा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ u का पावर 5 du। इसको इंटीग्रेट करें तो क्या होगा, u का पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c, दैट विल बी u का पावर 6 बाय 6 प्लस c हम लोग कांस्टेंट टर्म हमेशा लेते हैं साथ में, याद रखिएगा। तो u के जगह पे u किसको माने हुए हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 5 उसका पावर दे देंगे 6 होल डिवाइडेड बाय 6 प्लस कांस्टेंट टर्म c, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर आपको ये लगता है कि आप एक क्वेश्चन से इंटीग्रेशन सीख गए हैं तो बहुत बड़ी आपकी खामी है, ये गलतफहमी एक प्रकार का। ठीक है, ऐसा पालिएगा मत, मैं बता रहा हूँ इस टाइप का क्वेश्चंस को आप बनाते जाइए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, मैथ का एक ही रूल है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा परफेक्शन। प्रैक्टिस नहीं तो कोई परफेक्शन नहीं आएगा, छोटा सा क्वेश्चन में आप फंस जाओगे, छोटा सा क्वेश्चन गलत कर दोगे अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते जाइए, प्रैक्टिस ही सब कुछ है। ठीक है, आप लोग मोटिवेशनल वीडियो बहुत सारे देखते होंगे, ठीक है, अच्छी बात है, देखा कीजिए, लेकिन मोटिवेट अपने आप को इसी प्रकार से कीजिए कि पूरा मेहनत कीजिए। जब मेहनत कीजिएगा ना तो मोटिवेशन लेने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, खुद से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। देखिए कोई रूल तो नहीं है जैसा मैं अभी बताने जा रहा हूं, लेकिन एक तरीका है, टेक्निक है जिससे आप इजीली बना सकते हो। अगर क्वेश्चन रूट में है, ठीक है, तो सीधा सीधे काम कीजिए ना, रूट को ब्रेक कीजिए, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर 1/2 dx। ठीक है, अब जो ये पावर जो रूट के अंदर वाला जो सेगमेंट था उसको आप
सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू यू। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किए, क्या होगा 2x, वन तो कांस्टेंट 0, u का du बाय dx, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा dx इक्वल टू du बाय 2x, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट कीजिए, इसमें क्या होगा सब्स्टिट्यूशन करने पर एक्स स्क्वायर प्लस वन को हम लोगों ने माना है u, उसका पावर हो जाएगा 1/2, dx यहाँ पर क्या होगा du बाय 2x। तो ये x और ये x कैंसल हो गया, बचा कितना इंटीग्रेशन ऑफ u का पावर 1/2 बाय नीचे 2 लिख देते हैं du। ये 2 को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, ओके। ये आ गया। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, सीधा सीधी 1/2 कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, u का पावर 1/2 du बचेगा कि नहीं बचेगा। अब मैंने ये 2 को यहाँ बाहर निकाल दिया है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए x का पावर n के फॉर्म में आ गया ना, तो 1/2 u का पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट टर्म c, क्या हो जाएगा 1/2 u का पावर 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2, नीचे भी हो जाएगा 3/2 प्लस कांस्टेंट टर्म c, ठीक है। तो 1/2 इसको ऊपर ले जा, कितना बचेगा 2/3 u का पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट टर्म c, तो 2 कैंसल, कितना बचेगा 1/3 u का पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट टर्म c, ठीक है। तो क्या करेंगे 1/3 u किसको माने हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 को माने, तो वो पुट कर देंगे प्लस कांस्टेंट टर्म c, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो देखिए कोई भारी समस्या तो नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना। हाँ, अब आगे देखते हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग अभी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करते जाएंगे, फिर देखिए आप लोग को आई थिंक समझ में आएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। जैसे 2ax, छोड़िए पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, x रूट अंडर है x माइनस 1 dx। क्या करना है आपका, सबसे पहला काम है रूट को तोड़िए, x माइनस 1 का पावर 1/2 dx, ठीक है। तो अब क्या करना है, लेट अज्यूम करना है, यही x माइनस 1 को क्या मानेंगे u मान लेंगे, डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 कांस्टेंट है, होगा 0, लिखने कोई फायदा नहीं, तो du बाय dx, तो यहाँ से dx इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा du आ जाएगा, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट करिए तो क्या होगा x माइनस 1 के जगह पे क्या मान लिए हम लोग u, उसका पावर 1/2, dx के जगह पे du। अब आ गया समस्या, क्या समस्या आ गया, जब सब्स्टिट्यूट किए तो x भी तो सब्स्टिट्यूट पूरा का पूरा जो सब्स्टिट्यूट करेगा, जैसे u माने है ना, तो पूरा का पूरा आपका जो फंक्शन है u के रिस्पेक्ट में आना चाहिए। जो भी आप सब्स्टिट्यूट जिस वेरिएबल से करते हो वही टर्म में आपको लाना है, ठीक है। बट यहां तो आया नहीं, क्या करेंगे, उपाय सबका है ना। क्या उपाय, देखिए x माइनस 1 को हम लोग u माने है ना, तो क्या आपको लगता है x बराबर u प्लस 1 नहीं लिख सकते हैं क्या, एकदम लिख सकते हैं। तो लिखो, सब्स्टिट्यूट करो इसमें, x के जगह पे u प्लस 1 इंटू क्या u का पावर 1/2 du, ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, u इंटू u का पावर 1/2, तो क्या होगा 1 प्लस 1/2 प्लस इतना इंटू इतना 1 से गुना करेंगे तो u का पावर 1/2 du, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ये तो बेसिक चीज है, बताया हूं मैंने आप लोगों को। क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ u का पावर 3/2 प्लस u का पावर 1/2 du। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या बचेगा u का पावर 3/2 है प्लस 1 करेंगे, नीचे है 3/2 प्लस 1 प्लस u का पावर 1/2 प्लस 1
डिनोमिनेटर में भी 1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट टर्म c, क्या हो जाएगा, u का पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस u का पावर 3/2, नीचे भी डिनोमिनेटर में क्या आएगा 3/2, ठीक है, प्लस कांस्टेंट टर्म c, इसको ऐसे भी ले सकते हैं 2/5 u का पावर 5/2 प्लस 2/3 u का पावर 3/2 प्लस c, ठीक है। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, 2 और u का पावर 3/2 कॉमन है, निकाल दो भाई बाहर, क्या बचेगा, इसमें से देखो, इसमें से 2 और u का पावर 3/2 निकल गया तो u डिवाइडेड बाय 5 बचेगा, प्लस इसमें तो 2 भी निकल गया, u का पावर 3/2 भी निकल गया तो 1/3 बचेगा, प्लस कांस्टेंट टर्म c। क्या इसमें भी किसी को दिक्कत है कॉमन निकालने में? अगर कॉमन निकालने में दिक्कत है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आ जाएगा समझ में, ठीक है। तो क्या होगा, 2u का पावर 3/2 इंटू, नीचे एलसीएम ले लो 5 और 3 का, कितना हो जाएगा 15, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई 3u हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 1 बचा कितना 5, प्लस कांस्टेंट टर्म c, दैट विल बी 2u का पावर 3/2, u किसको माने हैं 3 इंटू एक्स माइनस 1 को u माने थे, ठीक है, प्लस 1, तो यहाँ भी पुट कर लेते हैं, है ना, क्या होगा 2u के जगह पे x माइनस 1 का पावर 3/2 और इधर यहाँ पे होल डिवाइडेड बाय 15 प्लस कांस्टेंट टर्म c, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2x माइनस 1 का पावर 3/2 इंटू 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय 15 प्लस कांस्टेंट टर्म c, क्या बचा 2 इंटू एक्स माइनस 1 का पावर 3/2 इंटू 3x का 3x, 5 माइनस 3 कितना बचेगा प्लस 2 डिवाइडेड बाय 15 प्लस कांस्टेंट टर्म c, इंटू में है ना सब पूरा ये, तो 15 को बाहर ले सकते हैं, 2/15 x माइनस 1 पावर 3/2 इंटू 3x प्लस 2 प्लस कांस्टेंट टर्म c, दिस इज योर आंसर, राइट। काफी इजी है। जब भी आप लोग वीडियो देखो कृपया करके लिखते हुए जाओ, है ना, जितना जैसे लिखते जाओगे तो एक आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा और समझने में भी आसानी होगा, ठीक है। चलिए तो और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 2ax प्लस b होल डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। जब भी फंक्शन फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, ठीक है, तो डिनोमिनेटर को हमेशा अज्यूम करो, सब्स्टिट्यूट करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू u। ध्यान रखिए कोई रूल नहीं है ऐसा, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए मैंने से u माना है ताकि ऊपर वाला न्यूमरेटर कट जाए इसे इजिली, क्योंकि देख के ही पता चल रहा है कि ax स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2ax होगा, bx का डिफरेंशिएशन b होगा, तो वो कट जाएगा इजिली, ठीक है। चलिए डिफरेंशिएट कीजिए बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा ax स्क्वायर का a इंटू 2x हो जाएगा x स्क्वायर का, प्लस b इंटू 1 हो जाएगा, c का हमारा 0 इक्वल टू du बाय dx, क्या आएगा 2ax प्लस b इक्वल टू du बाय dx, ठीक है। तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा du बाय 2ax प्लस b। अब सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्या होगा, न्यूमरेटर में 2ax प्लस b था हमारा, इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, राइट, डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर को क्या, डिनोमिनेटर क्या माने हैं u माने हैं, dx के जगह पे क्या है du बाय 2ax प्लस b है, तो ये और ये पूरा कैंसल, बचा कितना 1/u du। तो 1/x dx का होता है, आप लोग को याद होगा
इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता था, log x प्लस कांस्टेंट टर्म c। ये डिफरेंशियल, ये इंटीग्रेशन मैंने आप लोगों को पहले बताया है, तो उसी फॉर्म में है। तो 1/u du का मतलब log u प्लस कांस्टेंट टर्म c। अब क्या कीजिए, u के जगह पे u किसको माने थे, ax² प्लस bx प्लस c, तो उसी को लिख दिए प्लस कांस्टेंट टर्म c, है ना, कैपिटल में c लिख दिए हैं। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो ये था कुछ क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन रूल के जो मैंने आप लोगों को बताया है। सब क्वेश्चन मैंने अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बनाया है, अपने बुक में आप लोग देखो, ठीक है, जो भी बुक आपके पास प्रैक्टिस के लिए है ना, ये अलग अलग टाइप के जो भी क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस को बनाइए, ठीक है। फिर धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा, सारे प्रॉब्लम्स आपके दूर होने लगेंगे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत इसके बाद भी होता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का चैनल दिया हुआ है, उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इजिली, आपको पता चल जाएगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। जब भी मैं फ्री रहूंगा मैं बना करके सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से कीप लर्निंग एंड मुझे मोटिवेट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके और कमेंट करके, क्योंकि जब तक आप इनकरेज नहीं करोगे, है ना, तब तक मैं वीडियो बनाने के लिए एक्साइटेड नहीं रहूँगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप चाहते हो मैं वीडियो कंटिन्यू रखूँ, तो कृपया करके लाइक और शेयर करते रहें। चलिए, तो आज का क्लास यहीं तक। आज मैंने इंटीग्रेशन का पार्ट 2 बनाया है जिसमें सब्स्टिट्यूशन रूल को समझाया है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।